ग्राम पंचायत की जमीन से बेदखली और धारा 67 का नोटिस, ये क्या होता है? कौन अधिकारी इस धारा 67 के नोटिस को जारी करता है? ग्राम प्रधान करता है या फिर आपके गांव का हल्का लेखपाल करता है? आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से जानकारी करेंगे और साथ ही जानकारी करेंगे अगर ग्राम पंचायत के अंदर आपके द्वारा किसी भूमि पर कब्जा किया गया है तो उससे आपकी बेदखली कैसे होगी। तो विस्तार से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल भी आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे ही टॉपिक पर ऐसी वीडियो बना दी जाए। वैसे तो मैं इससे संबंधित और भी वीडियो जानकारी के लिए बनाता रहता हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ खास बात होगी। वो ऐसे प्रश्न जो आपके मन में हर समय चलते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से देखा गया है कि ग्राम पंचायतों के अंदर लोगों के द्वारा इस प्रकार की ज़मीनों को कब्जाया हुआ रहता है। और आपको बता दूं कि कई बार मुझे कॉल भी आती है कि अकरम भाई हमारी एक भूमि है और उस भूमि के ऊपर यानी कि हमें धारा 67 का नोटिस प्राप्त हुआ है। धारा 67 का नोटिस का मतलब है वहाँ से आपकी बेदखली, क्यों ना आपको इस बात की जानकारी दी जाए। इस नोटिस का मतलब यही होता है कि आपने ग्राम समाज की भूमि को कब्जा रखा है। अगर 30 दिन के अंदर उसका जवाब दे देते हैं और किसी ने आपकी झूठ शिकायत की है तो आप वहाँ पर जहाँ से नोटिस जारी होता है वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर अपने जो भूमि, मान लीजिए कि आपकी वास्तविकता की वो भूमि है और आपने कब्जा नहीं कर रखा है, तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर देंगे जहाँ से ये नोटिस जारी हुआ है। अगर आप सही पाए जाते हैं तो नोटिस की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, नोटिस को रद्द मान लिया जाता है। लेकिन ग्राम पंचायत के अंदर ऐसा नहीं है। ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार के बहुत से मामले हैं जो सरकारी ज़मीनों पर या फिर ग्राम समाज की तालाब की भूमि हुई या फिर मरघट की भूमि हुई या फिर बंजर भूमि हुई या फिर चारागाह की भूमि हुई, इन पर अधिक लोगों के द्वारा कब्जे होते हैं। और यही कारण होता है कि सरकार इस प्रकार की जो भूमि होती है उस पर जो है बुलडोज़र चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। और बाद में जब उन लोगों को पता चलता है कि यार हमने तो इस भूमि पर कब्जा कर रखा है, तो बाद में वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से पहले धारा 67 के अधीन ग्राम पंचायत के कब्जेदारी को नोटिस दिया जाता है, यानी कि प्रतिकार की धनराशि भी वसूल की जाती है और इसका आदेश भी अगर आप पाए जाते हैं और आपकी वहाँ से बेदखली निश्चित हो जाती है, आपको नोटिस दिया जाता है 30 दिन का, लेकिन उसके बाद भी आप वहाँ अपनी उस ज़मीन जिस पर आपका कब्जा है उस पर यानी कि उस भूमि को यानी एविडेंस देने में विफल रहते हैं, तो आपको वहाँ पर जुर्माना भी ग्राम पंचायत की भूमि के कब्जे पर करने को दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसे सूचना जारी की गई है, सूचना कैसी कि उसे नोटिस जारी किया गया है और सूचना समय के भीतर और विस्तारित यानी समय के भीतर कारण दर्शाने में विफल होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश भू अधिनियम 2006 और धारा 21 यानी कि प्रतिकार की धनराशि की वसूली का आदेश, अगर वो व्यक्ति वहाँ पर यानी कि समय के भीतर, ऐसा नहीं कि 30 दिन का आपको नोटिस आया धारा 67 का और आपने 30 दिन के बाद यानी कि कारण बताने के दर्शाने में वो विफल रहता है, अथवा यदि दर्शाए गए कारण को अपर्याप्त होना पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि भाई हमारा इस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमारे बाबा ने इसे कब्जा कर लिया था और ये भूमि तालाब की भूमि है, चरागाह की भूमि है या फिर ये बंजर की भूमि है, और ऐसा पाया जाता है तो सहायक कलेक्टर यानी कि निर्देश कर सकता है कि अक्षति अथवा दुरुपयोग, गलत उपयोग जैसे स्थिति में हो, इसके प्रतिकार की धनराशि ऐसे व्यक्ति से भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूली जाए। यानी कि इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि को कब्जा लेता है और बाद में उसे धारा 67 का नोटिस आता है तो ऐसा नहीं है कि उसे बेदखली कर दिया गया है, उसे उस भूमि पर जो उसने हास या फिर उस भूमि को नुकसान पहुंचाया है उस भूमि का उसे हर्जाना भी देना पड़ेगा।
ऐसे ही सार्वजनिक तालाबों का अतिक्रमण हटाने के लिए भी आदेश हुआ था। यानी कि इस मामले में माननीय इलाहाबाद और उच्च न्यायालय के जो अभी निर्दिष्ट किया गया था कि यदि तालाब पर किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया है तो उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा, और तालाब पर अतिक्रमण करना भी एक जुर्म है, क्योंकि तालाब की जो भूमि होती है वो भी सार्वजनिक उपयोग की ही भूमि कहलाई जाती है। अगर आप तालाब की भूमि पर इस प्रकार का अतिक्रमण करेंगे, चाहे आप चरागाह की भूमि पर इस प्रकार का अतिक्रमण करेंगे, चाहे आप सार्वजनिक भूमि को लेकर जिस पर भी इस प्रकार का अतिक्रमण करेंगे, वहाँ पर आपको धारा 67 का ही नोटिस आएगा, यानी कारण बताओ नोटिस इसे बात कर लेते हैं कि अगर इस प्रकार का मैटर आपने कोई भूमि कब्जा रखी है तो वहाँ से आपको बेदखल कैसे किया जाएगा। बेदखल का काम तब होता है भूमि के ऊपर से अगर आपको धारा 67 कारण बताओ नोटिस आ जाता है और वहाँ पर आप 30 दिन के भीतर अपना एविडेंस देने में विफल रहते हैं तो कुछ दिन के लिए आप पर वाद चलेगा और फिर आपको यानी कि याची को उस भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। ऐसे मामले के तथ्य की परिस्थिति में दोनों पक्षकारों के द्वारा यानी प्रस्तुत किए गए साक्ष्य सहस्पष्ट हैं और प्रश्नगत भूमि 1356 यानी कि फसली और 1359 फसली यानी कि इस प्रकार के पूर्व में तालाब थी वो भूमि, इसलिए उस भूमि को याची से बेदखल यानी कि कर दिया गया है। यानी कि ये एक मामला था जो हिचलाल और तिवारी बनाम यानी कमला देवी के नाम से था। इसी प्रकार का मैटर था कि वो पहले तालाब था, लेकिन बाद में जब पता चला कि वो पहले फसली भूमि थी, यानी कि मान लीजिए कि एक भूमि थी उस पर आप बस गए या आपका उस पर कब्जा है, लेकिन चकबंदी आने के बाद उस व्यक्ति को वहाँ से भूमि कहीं और दे दी गई, लेकिन उस भूमि को जिस पर उसका कब्जा था इस प्रकार की भूमि को तालाब घोषित कर दिया गया। लेकिन बाद में इसी प्रकार का मामला ऊपर चला जाता है और बाद में यानी कि ऐसे मामले में यही होता है कि यथा स्थिति अगर वहाँ पर तालाब है तो वो तालाब ही माना जाएगा। ग्राम पंचायत की भूमि से बेदखली ग्राम पंचायत की संपत्ति की अक्षति, यानी कि अगर आप ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा करते हैं तो वहाँ पर जो अक्षति हुई है, दुरुपयोग यानी गलत अभियोग और निर्वारित यानी कि करने के संपूर्ण तंत्र यानी ग्राम पंचायत की भूमि से बेदखली और ग्राम पंचायत की संपत्ति की अक्षति दुरुपयोग का गलत उपयोग यानी कि निवारणित यानी करने के लिए यानी संपूर्ण तंत्र या फिर प्रावधान उत्तर प्रदेश संहिता 2006 की धारा 67 के अनुसार और नियमावली 2016 के नियम 67 के अधीन किया गया। यानी इस प्रकार का नोटिस किया जाता है अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की भूमि पर कब्जा कर रखा है, तालाब अथवा संबद्ध ग्राम पंचायत की अन्य संपत्ति का यानी कि निर्माण का ध्वस्तीकरण, यानी कि अगर आपने किसी तालाब की भूमि पर आपके द्वारा कब्जा कर और उस पर निर्माण कर दिया गया है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि अभियोजन किया गया था कि अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि तालाब अथवा संबद्ध ग्राम पंचायत के अन्य संपत्ति पर कोई निर्माण किया गया है तो उस निर्माण को ध्वस्त किया जाना चाहिए। और ये मामला ऐसे फैसले में यानी बुद्धसेन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2018-138 RD 5 इलाहाबाद के द्वारा इस प्रकार का एक फैसला दिया गया था कि आप तालाब की भूमि के ऊपर भी मकान नहीं बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि धारा 67 का नोटिस या फिर बेदखल करने की पावर किस व्यक्ति को होती है। मैंने सुना है कि कई लोगों का मुझे कॉल भी आया है कि ग्राम प्रधान लोगों को वहाँ से बेदखल कर रहा है या लेखपाल पटवारी वहाँ से लोगों को बेदखल कर रहा है। तो आपको बता दूं कि बेदखल करने का अधिकार या तो आपको कलेक्टर को होता है या फिर तहसीलदार को होता है, ना कि किसी पटवारी या ग्राम प्रधान को होता है। कई जगहों पर ऐसे मामले हैं, कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, मैं अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हूँ, हमारी ज़मीन किसी व्यक्ति ने कब्जा रखी है और मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि कैसे उससे ज़मीन छूटेगी। अगर मैं उसे ये कहता हूँ कि आप अपनी ज़मीन पर कब्जा कर लें या फिर न्यायालय में जाए तो उसका जवाब रहता है कि वो दबंग व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति मुझे कॉल ना करें। देखिए, कुछ
पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।